बचपन में सिंगिंग का शौक था, फिर अब मॉडलिंग कर रहे हो और साथ में आप डांसिंग भी करते हो ना, कथक भी करते हो। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि बिकॉज़ घर वाले क्रिएटिव थे, तो क्या ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं? घर वाले ही सपोर्ट कर सबसे ज़्यादा मतलब एक कह लो ना, चाहे कोई भी आर्टिस्ट है, उसके पीछे ना बैक सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पेरेंट्स ना मेरी बैक सपोर्ट रहे हैं हमेशा, स्पेशली मेरे नानी। जब मेरे को रेडियो का कोर्स करना था ना, तो मेरे को घर वालों से ना बहुत डाँट पड़ी। पापा ने मेरा फ़ॉर्म उठा के फेंक दिया कि नहीं, ये रेडियो थोड़ी ना करेंगे अब। तो फिर मैं नानी के पास गया। तो मैंने कहा नानी इतने पैसे चाहिए। तो उन्होंने वही जो आपसे आज तक सवाल नहीं पूछा, मेरे से भी नहीं पूछा कि क्या करने हैं, क्यों करने हैं? तो उन्होंने कहा ये ले, और फिर आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मेरे को लगता है कि नानी का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। दादी नानी मतलब बेस्ट हैं। वो तो है ही है, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछते ना, उनको तो ये होता है कि बस बच्चे खुश बच्चा रहें। कुछ कर जाए। हाँ। तो मैं जब फर्स्ट डे कॉलेज में गई थी ना, तो मैं डांस डिपार्टमेंट ढूंढ रही थी, तो मैंने डांस डिपार्टमेंट ढूंढा और ढूंढते फिर मैंने वहाँ टीचर बैठे थे, सुरभि मैम बैठे थे। तो मैं उनके पास गई, मैं उनसे मिली और मैंने उन्हें बताया कि मेरे को डांस का बहुत शौक है। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे भंगड़ा भी कर लेती हूँ, मैं थोड़ा बहुत क्लासिकल भी कर लेती हूँ। तो मैम ने कहा कि यूथ फेस्टिवल परफॉर्म करेगी? मैंने कहा ज़रूर करूँगी, मैं कॉलेज ही मैंने यूथ फेस्टिवल के लिए करा है। हुँ। तो कहते हैं इस बार हम लुड्डी करेंगे। तो लुड्डी, लुड्डी, हाँ जी, ओके। मतलब पंजाब का फोक नाच है लुड्डी। तो लुड्डी करेंगे तो तू करेगी? तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। तो फिर हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई। तो करते करते कब 3 साल हो गए पता नहीं लगा। अकेडमी में ना ऑफ़र आई एक दिन की, ऐसे ऐसे करके पीजेंट है तो वहाँ जाना है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं थोड़ी ना हिचकिचा भी रही थी क्योंकि मैं एक पहले पहले जैसे मैंने बताया मैं इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। तो फिर मैंने वो फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म करा था वो। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, डरी भी हुई थी, बट वहाँ पे मेरे को टैग मिला था मिस नेचुरल ब्यूटी का। तो उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं मैं मॉडलिंग एक्टिंग कर सकती कर हूँ। सकते हैं। फिर मेरे को ना एक मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे को बोला था, उन्होंने मेरे को पूछा था कि आप कोलैबोरेशन में करते हो, जब मैं शूट पे गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप कोलैबोरेशन में करते हो कि पेड भी करते हो? हुँ। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी कोलैबोरेशन ही कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप अपना फेस किसी को देते हो, आप वो बंदा आपके फेस पे प्रोडक्ट यूज़ करता है, अगर बाय एनी चांस आपको कुछ सूट ना करे बिल्कुल, तो कहते कि अपनी मेहनत का पे ज़रूर लिया करो। बिल्कुल। तो उसके बाद से मैंने पे लेना स्टार्ट करा। हाय रागिनी, हेलो। कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसा है जलंधर? जलंधर अच्छा है। जलंधर बढ़िया है? हाँ जी। अभी यूथ फेस्टिवल चल रहा था आपका? हाँ जी, हाँ जी। क्या हो रहा था उसमें? यूथ फेस्टिवल में लाइक जितने भी पंजाब के कॉलेजेस होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के, तो वो आपस में कम्पीट करते हैं, लाइक भंगड़ा हो गया या जनरल डांस, म्यूजिक एंड डिफरेंट डिफरेंट। तो ये शौक कहाँ से आया? मेरा लाइक फैमिली बैकग्राउंड ही म्यूज़िक लाइन में है। सो मेरे को ना वहाँ से देख देख के बहुत शौक था कि मैं पहले स्टार्टिंग में ना बचपन से मेरे को था कि मेरे को सिंगर बनना है। बट फिर धीरे 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 करके जैसे ही बढ़े 9th 10th में जाके समझ आया कि नहीं, कुछ ऐसा करना है, डिफरेंट करना है। कि अगर फैमिली मॉडलिंग मतलब सारे म्यूज़िक में जा रहे हैं ना, तो मैं अकेली थी जो मॉडलिंग की तरफ मैंने स्टेप आउट किया। तो फिर धीरे धीरे डांस का शौक पड़ा। तो देखते देखते थोड़ी देखते आहिस्ता चलते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी हो गया है। बचपन में क्या था? बचपन में रागिनी कैसी थी? बचपन में रागिनी डम्ब थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, मतलब शौक था म्यूज़िक का बहुत, बट किसी से ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं था। अपना सेपरेट रहना, सेपरेट अपना करना। सो एक इंट्रोवर्ट टाइप होती है ना, मेरी पर्सनैलिटी एक इंट्रोवर्ट टाइप जैसी थी। तो घर में देखते थे किसी को बजाते, किसी को करते, जो वो शौक आया म्यूज़िक का? पापा को देखते थे, बुआ, पापा, तो मतलब मेरे ब्रदर्स भी हैं, वो भी गाते हैं। तो जब वो आते थे रिहर्सल होनी, बैठना मैंने उनके साथ, तो मेरे को ना वो चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगना। फिर मेरे को लगना कि मैंने भी करना है, तो धीरे, धीरे, धीरे करके मेरे को म्यूज़िक का शौक पड़ा उसमें। नहीं, मैंने अभी एक रील भी देखी थी, शायद तुमने गिटार पे डाली थी किसी और एक और हाँ जी, लड़की के हाँ साथ, है जी। ना? कौन-सा गाना था वो? मैंने 2 डाली हैं, एक मैंने ख़याल गाना डाला था, उसके बाद फिर मैंने फ़ोक सॉन्ग डाला था पंजाब का। हुँ। तो कुछ और बताओ पापा के बारे में, कि उनको और बुआ को शौक कहाँ से आया? बाय जीन्स। मतलब मेरी बुआ गाते थे, मेरी बुआ को बहुत शौक था गाना गाने का।
तो जब पापा छोटे थे तो वो बुआ को देखते थे कि बुआ रिहर्सल करते हैं, तो फिर उन्होंने मतलब फिर पापा ने स्टार्ट करा कीबोर्ड सीखना। मेरे पापा ने सबसे पहले बुआ से ही शुरू करा, उन्होंने ही मतलब फर्स्ट टीचर थे वो, बुआ मेरे बुआ का फर्स्ट नाम टीचर। क्या है? मेरी बुआ का नाम निशा। निशा। हाँ जी। निशा पूरा? निशा कपूर। निशा कपूर। हाँ जी। और पापा का? पापा का राजेश कपूर। राजेश कपूर। हाँ मैं ये जी। ना इसलिए नाम पूछता हूँ सारे, ताकि कल को जब आपका विकिपीडिया पेज बने या कुछ और कहीं पे इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो करेक्ट हो कि बिल्कुल नहीं तो जी, लोगों की जी। इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है नेट हाँ पे, जी। इसलिए। तो स्कूलिंग कहाँ से सारी? स्कूलिंग मेरी डिप्स डिप्स स्कूल सुरनुसी, मतलब मेरे घर के पास में ही है। ओके। और कौन सा एरिया है वो? मतलब जलंधर सुरनुसी साइड ना थोड़ा ओके। आउटर पड़ जाता है वो, आउटर पड़ जाता है। जलंधर से। ओके। ये अपना होशियारपुर वाली साइड या? नहीं, नहीं, करतारपुर अमृतसर वाली साइड ओके, ना। करतारपुर वाली हाँ साइड। जी, हाँ जी। ओके, ओके, ओके। जहाँ पे सर्व मल्टीप्लेक्स होता था। हाँ जी, वही उसी साइड में, हाँ, उससे उसी थोड़ा साइड। आगे जाके उससे बस। आगे हाँ जी। जाके। ओके। एक्चुअली मेरे को गए साल बहुत साल हो गए हैं, अब शायद सर्व बंद भी हो गया हो, पता नहीं। नहीं, नहीं, अभी चल रहा है, चल बड़ा रहा अच्छा चल है? रहा है। ओके। तो और क्या यादें हैं स्कूल की? स्कूल की काफ़ी, मतलब स्कूल में मुझे डांस का शौक ना एक्चुअल में स्कूल में पड़ा। हमारे स्कूल में इंटर हाउस होते थे, तो मैंने पार्ट लेना, कभी हरियाणवी करना, कभी राजस्थानी करना, तो वहाँ से देखते देखते शौक पड़ा। तो जितने भी फंक्शंस होते थे स्कूल के वो मैं सारे अटेंड करती थी। मतलब हमारा म्यूज़िक से लेके डांस, स्पोर्ट्स, मतलब मेरे को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक रहा है। क्योंकि कथक जो मैं आपको देख रहा हूँ, आप कथक भी करते हो, है हाँ ना? जी। तो कथक स्कूल में ही सीखी थी या अभी सीखनी शुरू की? नहीं, कॉलेज में मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज मैंने जब करा था तो मेरे लिए ना सारा बहुत न्यू था। तो मेरे को प्रोफ़ेसर जो है मेरे, सुरभि भगत नाम है उनका, तो उन्होंने मेरे को क्लासिकल, जो प्रॉपर क्लासिकल होता है ना वो सिखाया। तो हुँ। उन्होंने मेरे को भंगड़ा, फिर और डांस फ़ॉर्म्स सारी वो उन्होंने सिखाई है मेरे को। तो स्कूल में नहीं था ये, सब स्कूल कॉलेज में? में हाँ, मतलब स्कूल में था कि कॉम्पिटिशन्स वैसे करने, बट ओके। कॉलेज में आके एक्चुअल में पता लगा कि इसको करना कैसे है, खुद से कोरियोग्राफ कैसे करना है, हुँ। खुद से बनाना कैसे है। तो वहाँ वो से मैंने चीज़ है। स्टेप इन करा डांस लाइन में। और जैसे तुमने बताया कि 9th-10th में तुम्हें समझ आई कि सिंगिंग नहीं करनी, मेरे को मुझे मॉडलिंग मॉडलिंग करनी एक्टिंग है। करनी है। और मॉडलिंग का शौक कहाँ से आया? मॉडलिंग का शौक देख टीवी में देखना मैंने लाइक मूवीज़ देखनी, तो मूवीज़ से आना कि मेरे को कुछ अलग करना था, मेरे को फेमस बनना था, मेरे को अलग करना था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ कि मेरा भी नेम फेम हो, मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से प्राउड हो। तो फिर मैंने स्टार्ट करा, एकेडमी मैंने जॉइन करी एक, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा मॉडलिंग का, थोड़ा थोड़ा टाइम सीखा, और उसके बाद फिर मैंने शोज़ पीजेंट जो होते हैं फिर मैंने वो करने शुरू करे। वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ डिफरेंट कर सकती हूँ। जब हम 9th-10th में होते हैं ना, तो हमारा जो वो होता है ना कि जो माइंड है, वो थोड़ा-सा ना डेवलप हो रहा होता है कि हमें लग रहा होता है कि जैसे आपने कहा कि मेरे को शौक था सिंगिंग का, लेकिन फिर 9th-10th में मॉडलिंग हो गई। फिर +1 +2 में कुछ और भी आया या यही नहीं, चलता है? उसके बाद एक ही चीज़। एक ही चीज़? उसके बाद एक ना एक होता है ना कि 10th में आके मेरे को पता लग गया था कि मेरे को करना क्या है एक्चुअल में। तो उसके बाद मैंने अपना मोटिव हटाया नहीं, मैंने यही चीज़, और अभी जो मैं स्टडी भी कर रही हूँ या जो भी चीज़ है, वो मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के कर रही हूँ कि ये चीज़ आगे मेरी कंटिन्यू रहे, लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, एक चीज़ और रागनी कि जैसे आप कर रहे हो, है ना? आपको बचपन में सिंगिंग का शौक था, फिर आप मॉडलिंग कर रहे हो और साथ में आप डांसिंग भी करते हो, है ना? कथक भी करते हो। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि बिकॉज़ घर वाले क्रिएटिव थे, तो क्या ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं? घर वाले ही सपोर्ट कर सबसे ज़्यादा, मतलब एक कह लो ना, चाहे कोई भी आर्टिस्ट है, उसके पीछे ना बैक सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पेरेंट्स ना मेरी बैक सपोर्ट रहे हैं हमेशा, स्पेशली मेरे नानी। तो जितना भी फाइनेंशियली, जितना भी, वो मेरी नानी ने मेरे को पुश करना कि अच्छा ये वाला शो करना है, नानी मेरे को इतने इतने चाहिए, मेरे को ये यहाँ ट्रैवल करना है। तो नानी ने विदाउट कोई क्वेश्चन मेरे को, ठीक है तुम जाओ, तुम्हें जाना है तुम जहाँ मर्जी जाओ। सो मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मा पापा फुल सपोर्ट, क्योंकि देखते हैं हम लोग, आजकल आप भी देखते हो कि वो टाइम नहीं रहा है लड़कियों के लिए भी कि सेफ़ नहीं है, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आप खुद ट्रैवल कर सकते हो। मेरे को लगता है स टाइम ना कभी भी सेफ नहीं था, ना है और ना रहेगा, किसी के लिए भी। मतलब कि आजकल तो किसी के साथ भी कुछ भी हो कुछ जाता है, भी हो चाहे वो सकता है। चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, वो जी। कोई भी सेफ नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर आप किसी को जानते नहीं हो, तो चाहे वो लड़के के लिए है, फिर वो अनसेफ ही है, या लड़की है जी, तो जी। उसके लिए भी अनसेफ है। और तुमने एक नानी वाली बात कही, मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ मेरी नानी की, कि जब मेरे को रेडियो का कोर्स करना था ना, तो मेरे को घर वालों से ना बहुत डाँट पड़ी। पापा ने मेरा फ़ॉर्म उठा के फेंक दिया कि नहीं, ये रेडियो थोड़ी ना करेंगे अब। तो फिर मैं नानी के पास गया। तो मैंने कहा नानी इतने पैसे चाहिए।
तो उन्होंने वही जो आपसे आज तक सवाल नहीं पूछा, मेरे से भी नहीं पूछा कि क्या करने हैं, क्यों करने हैं? तो उन्होंने कहा ये ले और फिर आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मेरे को लगता है कि नानी का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। दादी, नानी मतलब बेस्ट हैं, वो तो है ही है क्योंकि वो सवाल नहीं पूछते ना, उनको तो ये होता है कि बस बच्चे खुश बच्चा रहें। कुछ कर जाए। हाँ, तो अब क्या चल रहा है लाइफ़ में? अब तो मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो कॉलेज के 3 साल कैसे निकले? कॉलेज के 3 साल नहीं पता लगे कहाँ निकले। मतलब इतनी मस्ती, इतना मज़ा मज़ाक और ऑब्वियसली स्टडी के साथ-साथ फंक्शंस और बहुत कुछ नई स्किल सीखी, बहुत सारी। लाइक जो चीज़ें शायद मैंने कभी अपनी फुल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी, वो शायद कॉलेज में आके करी हैं। कि यूथ फेस्टिवल उसमें से सबसे बड़ा है। तो और कौन-सा कॉलेज है? एचएमवी, एचएमवी। हंसराज महिला ये महाविद्यालय। बहुत फ़ेमस कॉलेज है ना? जी। एक एचएमवी और एक कौन-सा है? एक जालंधर में तो काफ़ी है, एचएमवी है, डीएवी है, फिर एपीजे आ गया, हाँ, केएमवी, एपीजे हाँ। एपीजे। मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो एपीजे से थी। जी। ओके। एचएमवी से और भी कोई है मेरे ख़्याल से कपिल शर्मा भी है, नहीं, एचएमवी से गिन्नी। गिन्नी। सुरभि 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 ज्योति है ना? हुँ, सुरभि ज्योति ने अपनी ग्रेजुएशन एचएमवी से करी है, उसके बाद उन्होंने एपीजे में करी। ओके। सुगंधा एपीजे में थी? सुगंधा एपीजे। ओके और कपिल कपिल शर्मा की वाइफ। वाइफ़ हाँ, थी और कपिल तो वहाँ पे आई थिंक वहाँ एज़ ए थिएटर थिएटर। आते हाँ आते थे। जी, हाँ, राइट, 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 राइट। नहीं, नहीं बहुत को लोग निकले हैं उस कॉलेज से, उन बहुत। कॉलेजेस से, है ना? हुँ। तो अब कॉलेज में कैसा माहौल है? पहले जैसा है या अब चेंज हो गया है? नहीं, कॉलेज में माहौल सारा अच्छा है, मतलब कॉलेज में बहुत क्रिएटिव माहौल है। मतलब अगर आप डांस डिपार्टमेंट में, म्यूज़िक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ना वहाँ हर दिन कुछ नया है। हर दिन कुछ आपको नया सीखने को मिल जाएगा। हर दिन कुछ नया आप सिखाते हो। आप जितना सीखते हो, आप उतना सिखाते भी हो। आपके जूनियर्स के साथ, आप अपने सीनियर से सीखते हो, अपने जूनियर्स को सिखाते हो। वहाँ के टीचर्स मतलब वहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। हर चीज़ में साथ देते हैं। स्पेशली जो मेरा पर्सनली है, मेरे जो डांस टीचर हैं सुरभि मैम, मतलब उन्होंने लाइक वो सेकंड मदर हैं एक तरह से मेरी। मेरे खुद के मम्मा तो हैं, बट एक जो सेकंड मदर का रोल है ना, सुरभि मैम अदा करते हैं तो हर चीज़ में। गुरु तो होता ही वो सेकंड पेरेंट्स ही हैं गुरु तो जी, जिन्होंने हमें एक स्किल दी, स्किल। है ना? कि कल को हम भूखे नहीं मर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास कोई स्किल है, तो हम भूखे नहीं मर सकते जी, फिर। जी, हम अपना कमा के खा सकते हैं उस चीज़ जी। से। तो ये आइडिया किसका था कि एचएमवी जाने का? मम्मा का। और मम्मा का क्यों था? क्योंकि मम्मा खुद यूथ फेस्टिवल में एज़ ए वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं। अच्छा। वॉलीबॉल खेलते थे वो। तो मम्मा को था कि अगर मैं लाइन चूज़ कर ही रही हूँ, अगर मैं इस चीज़ पे स्टडी भी कर रही हूँ ना, तो मैं यूथ फेस्टिवल परफ़ॉर्म करूँ और मैं कुछ सीखूँ वहाँ से। तो मम्मा को फिर बहुत अच्छा लगा ऐसे क्योंकि मेरे लाइक मम्मा के नोन में काफ़ी एचएमवी से पढ़े हैं और काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी करा कि आप एचएमवी भेजो। तो फिर मैं एचएमवी गई। लेकिन मेरे को ये कहानी नहीं समझ आई आज तक मम्मी वॉलीबॉल प्लेयर और पापा म्यूजिशियन। ये मिले कहाँ? ये तो मेरी मम्मा को पूछना पड़ेगा। बिकॉज़ बड़ा वो है कि मम्मी का डिफरेंट है एक। मम्मी का कोई म्यूज़िक से लेना-देना नहीं है। नहीं, कोई नहीं। ऐसे ही होता है। ऑपोज़िट ऑलवेज़ लेकिन अट्रैक्ट। सुनना पसंद होगा, हाँ, सुनते हैं। तभी तो फिर ऐसे ही होता है। तो पापा को कभी देखा है प्ले करते हुए घर में? बहुत बार। तुम्हें प्ले करना आता है? कीबोर्ड? बहुत, बहुत कम। मैं डाँट खाती हूँ पापा से इस चीज़ पे। तो कभी हुआ नहीं कि पापा ने बोला नहीं कि रागिनी सीखो या तुमने कभी बोला? मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं डाँट खाती हूँ इस चीज़ से कि मैं सीखती नहीं हूँ। मेरा इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, बहुत इंटरेस्ट है, बट टाइम नहीं लग पाता या सीखते-सीखते रह जाता है बीच में। तो फिर मैं डाँट भी खाती हूँ कि ए तुम डांस में ही चली जा रही हो, तुम्हारे घर की चीज़ है, उसे भी सीखो। एक्चुअली टाइम होता नहीं है किसी के पास, टाइम निकालना पड़ता निकालना है। तुम पड़ता निकालती नहीं हो, है। तुम्हें सिर्फ़ डांस करना है। नहीं, नहीं, अभी निकालूँगी, अभी शौक फिर से वो दोबारा चीज़ है ना, फिर से शुरू शौक पड़ा है हुँ। कि नहीं गाना भी गाना है साथ में, कुछ सीखना है और कुछ कुछ बढ़िया स्किल सीखनी है, तो मैं अब तो बैठूँगी पापा के साथ। ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि क्या करना है? मास्टर्स करनी है, वो कहाँ से? एचएमबी से। एचएमवी से। तो 2 साल और, मतलब कि छोड़ना नहीं है कॉलेज। एक्चुअली कॉलेज की बात नहीं है, मैं स्टेज नहीं छोड़ना चाहती वो, मैं यूथ फेस्टिवल की स्टेज नहीं छोड़ना, वो स्टेज ही ऐसी है कि आपका इतना प्यार पड़ जाता है ना उस स्टेज के साथ, आप चाह कर भी आपको ये होता है कि चाहे एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, चाहे एज ए ऑडियंस, बस एक बारी वो स्टेज देखने को मिल जाए। तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस क्या था जब फर्स्ट टाइम आप कॉलेज गए, है ना? उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मेरे को कुछ करना है, कुछ करके निकलना है वहाँ से, मेरे को कुछ बन के निकलना है। तो
ये सारी चीज़ें एक कड़ी बनी मेरे लिए यूथ फेस्टिवल तक जाने की। लेकिन पहले से क्लियर था कि मुझे यूथ फेस्टिवल हाँ करना जी, है? पहले से था। तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की कि कुछ टीचर से मिले या कैसे हुआ कि यूथ फेस्टिवल तक जाना? वो मेरे को खुद नहीं पता लगा, शायद किसी टीचर ने मेरे में कुछ देखा, तो उन्होंने मुझे खुद ब खुद ही मतलब मैंने ऑडिशन दिया था। तो मैं जब फर्स्ट डे कॉलेज में गई थी ना, तो मैं डांस डिपार्टमेंट ढूंढ रही थी, तो मैंने डांस डिपार्टमेंट ढूंढा और ढूंढते फिर मैंने वहाँ टीचर बैठे थे, सुरभि मैम बैठे थे। तो मैं उनके पास गई, मैं उनसे मिली और मैंने उन्हें बताया कि मेरे को डांस का बहुत शौक है। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे भंगड़ा भी कर लेती हूँ, मैं थोड़ा बहुत क्लासिकल भी कर लेती हूँ। तो मैम ने कहा कि यूथ फेस्टिवल परफॉर्म करेगी? मैंने कहा ज़रूर करूँगी, मैं कॉलेज ही मैंने यूथ फेस्टिवल के लिए करा है। हुँ। तो कहते हैं इस बार हम लुड्डी करेंगे। तो ल लुड्डी, लुड्डी, हाँ जी, ओके। मतलब पंजाब का फोक नाच है लुड्डी। तो लुड्डी करेंगे तो तू करेगी? तो मैंने कहा हाँ, मैं करूँगी। तो फिर हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई। तो करते-करते कब 3 साल हो गए पता नहीं लगा, कब 2 3 साल और मैंने परफॉर्म डिपार्टमेंट किया। कौन-सा है आपका? मेरा डांस डिपार्टमेंट, भरत मुनि नाट्य सोसाइटी। मतलब कि बैचलर्स इन? बीए इन सिंपल ग्रेजुएशन है, ओके, ब्रे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है। आर्ट्स है लेकिन उसमें उसमें सब्जेक्ट्स हैं म्यूजिक, वोकल और इंडियन क्लासिकल डांस। ओके। हुँ। तो पढ़ाई इसी में कर रहे हाँ हो जी। और मेरे को लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है कि कम से कम आप वो चीज़ कर रहे हो जिसका आपको शौक है। नहीं तो हम्म। लोग तो बीकॉम करने के बाद और मास्टर्स और इंजीनियरिंग करने के बाद फिर इस चीज़ों में करते हैं। मतलब मैंने ना टाइम वेस्ट नहीं करा है हुँ। दूसरी चीज़ों में। मैंने एक गोल बना लिया था कि नहीं, मेरे को ये चीज़ करनी है, बाय हुक और बाय हुक मैं करूँगी ही करूँगी। तो मैंने अपनी जितने भी, चाहे मॉडलिंग है, चाहे मॉडलिंग एक्टिंग हो गया या जो भी चीज़ें हैं, तो मैंने स्टडी ही इन चीज़ों में करनी है। तो पहले ही मैंने सोच माइंड लिया सेट किया था। था। हाँ जी। और मॉडलिंग कहाँ से मतलब कि ना कि आया कि मॉडलिंग मैं कि एकेडमी में थी, तो एकेडमी में ना ऑफ़र आई एक दिन की, ऐसे-ऐसे करके पीजेंट है, तो वहाँ जाना है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं थोड़ी ना हिचकिचा भी रही थी क्योंकि मैं एक पहले-पहले जैसे मैंने बताया मैं इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं थी। तो फिर मैंने वो फर्स्ट टाइम मैंने परफ़ॉर्म करा था वो। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, डरी भी हुई थी, बट वहाँ पे मेरे को टैग मिला था मिस नेचुरल ब्यूटी का। तो उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, मैं मॉडलिंग एक्टिंग कर सकती कर हूँ। सकती फिर हूँ। धीरे-धीरे करके मैंने लेकिन गेन जो कॉन्फिडेंस। जैसे आपने बोला ना कि आप इंट्रोवर्ट हो और फ़ोटो शूट्स में आपको लोग होते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ फ़ोटो जी। खींचनी होती है। तो उस समय नर्वसनेस नहीं होती थी? स्टार्टिंग में पहले थी इंट्रोवर्ट, अब तो मतलब इस लाइन ने चेंज ही कर दिया है मेरे को। अब आप एक्सट्रोवर्ट अब हो गए? अब हाँ। नो, नॉट लाइक एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट हूँ मैं। मतलब जहाँ पे बात करनी है वहाँ पे करनी है, जहाँ पे नहीं करनी वहाँ पे नहीं करनी, जहाँ नेसेसरी है जहाँ पे। और मैंने एक और चीज़ देखी है, तुम ना बहुत सारी चीज़ें करती रहती हो। चाहे वो सिंगिंग की है ना, तुमने वो रील डाली हुई है, तुम्हारी मॉडलिंग वो तो बहुत सारी डली हुई है। एक तुमने कुछ एक स्किट की भी रील डाली थी, है ना? वो कुछ तुम पार्क में हो, कुछ बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या था वो? वो आरजे सिमरन क्रिएटर है, उनके साथ में मेरा कोलैब था। तो हमने लाइक कुछ एक्टिंग के लिए ही हमने चूज़ करा था। तो तुम्हें एक्टिंग का भी शौक है। बहुत। तो करना क्या है मतलब कि एक पर्टिकुलर गोल क्या है आपकी ज़िंदगी में? या एक पर्टिकुलर गोल ये है कि मेरे को लाइफ में सब ट्राई करना है। मतलब बाद में ना जब 50-60 की एज हो जाएगी ना, तो ये ना रह जाए कि मैंने कुछ ट्राई नहीं करा, मैंने अपनी लाइफ में कुछ करा ही नहीं है। हुँ, तो मैं फर्स्ट तो ये है। और सेकंड चीज़ है, ये सारी चीज़ें ना एक तरह इंडस्ट्री से लिंक्ड है। चाहे आप अगर एक्टर बनते हो, तो एक्टर के लिए एक जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, डेवलपमेंट वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको डांस बहुत ज़रूरी है। थर्ड, अगर आप गा सकते हो तो वो तो लाइक चेरी ऑन द टॉप वाली चीज़ वो होती तो है। है ही है। तो मेरे को वो सारी चीज़ें करनी है कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ, अगर एक साइड से मेरा कुछ नहीं बन रहा है, आई हैव सेकंड ऑप्शन कि मैं कर कर सकती हूँ। सकती हूँ। हुँ। अच्छा रागिनी मैंने ना एक चीज़ देखी है अपनी ज़िंदगी में, जैसे अभी पहले भी हम बात कर रहे थे तुम्हारे पापा के साथ भी, तुम्हारी मम्मी के साथ भी। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे ना एक चीज़ ना फैमिली में चलती आ रही है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो म्यूज़िक है ना? और वो ना पूरा नहीं हो पाया, पूरा इन द सेंस कि वो मुकाम नहीं मिल पाया, है ना? तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आता है फिर उस फैमिली में, जो उस चीज़ को मुकाम तक लेके जाता है। और मैंने देखा है कि वो जब तक नहीं होता ना, वो तब तक जीन्स में चलता रहेगा, जी, है ना? बिकॉज़ तुम्हारी बुआ ने गाना शुरू किया, जी, है जी। ना? तुम्हारे पापा म्यूज़िशियन, है ना? तुम्हारे भाई भी गाते हैं। लेकिन वो एक जो कहते हैं ना कि वो अल्टीमेट गोल जो आप हर कोई सोचता है कि
लाइक ऑन द टॉप। जी। तो वो शायद रागिनी उस पाथ पे है या अभी लगेगा टाइम? स्ट्रगल तो पूरा है, ट्राई पूरी है, मतलब अपनी तरफ से मैं 100% दे रही हूँ, जितना मेरे से कर हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ। होप सो इन फ्यूचर ज़रूर होगा ऐसे। और अगर नहीं हुआ तो हेरिडिटरी तो फिर ये चलती वो तो रहेगी। चलती रहेगी, वो तो वो फिर वो खत्म नहीं होगी जब तक वो पूरी नहीं होगी। जी। और तुम आलसी हो या नहीं आलसी नहीं हो? मैं घर के कामों में बहुत आलसी हूँ। वैसे मैं आलसी नहीं हूँ। अच्छा, घर के कामों में। नहीं, वैसे आलसी नहीं हो, नहीं। जितना मर्ज़ी तुमसे काम करवा लो। हुँ। अगर कोई क्रिएटिव काम है ना तो मैं फुल इंटरेस्ट लेके अगर तो मेरे मतलब का काम है ना, लाइक डांस हो गया, मॉडलिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, तो अगर ये मेरे मतलब के काम है ना तो आप मुझे चाहे सुबह से लेके रात तक बिठाए रखो, मैं करती रहूँगी वो काम। बिकॉज़ मैंने ना एक शाहरुख खान का इंटरव्यू सुना था, उसमें उसने बोला है कि कि जब आप काम करने लग जाते हो ना, तो फिर बुखार, थकावट, ये कुछ नहीं देखना नहीं होता। दिखता। क्योंकि सक्सेस नहीं मिलेगी अगर आप ये हम्म। तो सोचने बैठ गए आपको। वही अभी रिसेंटली जब यूथ फेस्टिवल का ही टाइम चल रहा था, तो मेरी ना एक हफ्ते पहले ही बहुत हालत ख़राब थी, मतलब फीवर था और कफ एंड कोल्ड, क्योंकि चेंज हो रहा था मौसम। ऊपर से प्रेशर था इस चीज़ का कि पता नहीं ट्रॉफ़ी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ का प्रेशर बहुत होता है। तो मैं बीमार बीमार में मैंने करा है परफॉर्म सारा। उस टाइम पे नहीं पता लगा कि मैं बीमार हूँ या मेरे को कुछ हुआ है या कफ एंड कोल्ड है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे थोड़ा रिलैक्स हुई ना बॉडी, तब जाके पता लगा है कि अच्छा यहाँ पे भी पेन है, लेग्स पे भी पेन है। इवन कि मेरे पैर के नीचे ना इन्फेक्शन हो गई थी, तो मैंने उसी इन्फेक्टेड पैर से ही मैंने परफॉर्म करा है। उसके बाद पता लगा है, उसके बाद घर वालों से बहुत डांट भी खाई है वो कि ऐसे ही होता है बेसिकली जब आप वो कहते हो ना कि अंदर से वो एक केमिकल होता है एड्रिनल, तो वो जब निकलता है तो फिर बंदे को नहीं समझ आती, उसको थकावट नहीं, कोई हाँ। चोट नहीं उसको लगती, जी। उसको लगता है सब ठीक चल रहा है मेरी बॉडी में। तो बाद में पता लगता है कि जब वो खत्म हो जाता है कि बॉडी में क्या था, है ना? बाद में वार्निंग आई है मम्मा से, स्पेशल वार्निंग, अब कोई फंक्शन करा और अब इसके बाद तेरी हालत ख़राब हुई तो तू अपना खुद देख लेना। क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हो जाती हूँ चीज़ों में। मैं भूल जाती हूँ, खाना खाना भूल जाती हूँ। प्रैक्टिस चलती होती है तो कब सुबह से शाम हो जाती है पता नहीं लगता, खाना खाया नहीं खाया कुछ नहीं पता होता। लेकिन मेरे को लगता है कि ठीक भी है। अगर मेरे को नहीं लगता कि जैसे अब मैं भी अपना काम देखूँ ना, तो जब आप एक काम में घुस जाते हो ना, तो वो खाना-पीना तो याद ही नहीं रहता है। याद ही नहीं रहता उतना। एक तो खुशी मिलती है सो अलग, क्योंकि आप अपना फेवरेट काम करते हो। यस। तो उस टाइम पे तो कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ ये रहता है कि मेरे को वो काम करना है। तो मम्मी की 2 बातें क्या हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ये काम को कंटिन्यू रखने के लिए? फर्स्ट तो अपनी हेल्थ देख, क्योंकि मैं नहीं देखती, मैं ना इतना ज़्यादा खो जाती हूँ ना चीज़ों में, मैं खाना पीना सब छोड़ देती हूँ देखो, अगर उसमें। काम करना है तो घर में तो सुननी पड़ेगी मम्मी की। दूसरा तो काम कर लिया खाना-पीना खा लिया करो करो। टाइम पे। उठ जाया करो टाइम पे, काम कर लिया करो टाइम पे। बस यही तो, वैसे तो मम्मा बहुत सपोर्टिव है। नहीं, वो बहुत। सपोर्ट तो देखो उनकी रहती है, लेकिन वो वो बोलते भी इसीलिए हैं बिकॉज़ क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम ज़िंदगी भर काम जी। करो। ऐसा ना हो कि तुम बीमार होके यू नो बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ, है ना? वो हुँ। 3-4 महीने, 6 महीने जी। वेस्ट हो जाएँ। जी। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, तभी तो सारी उम्र काम होगा। अगर अभी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आगे जाके कहाँ काम होगा? बस मम्मा को ये रहता है कि मैं अपनी हेल्थ देखूँ। मैं ये चीज़ देखूँ कि मैं कहीं पे बीमार ना पड़ जाऊँ, क्योंकि आगे मेरे को और भी काम करना है ना? तो अगर मैं अभी बीमार पड़ गई तो अब आगे का तो फिर फिर तो है ही है। अच्छा, एक वो जालंधर में एक फंक्शन वो होता था, एक इवेंट ना बहुत बड़ा, मैं उसका नाम भूल गया, जहाँ पे बहुत सारे सिंगर आते हैं। अ, हरिवल्लभ सम्मेलन। हाँ, हाँ जी। तो कभी वहाँ पे परफ़ॉर्म किया? परफ़ॉर्म नहीं करा है, वहाँ पे ड्रीम है परफ़ॉर्म करने का, और शायद इस साल हमारा कॉलेज जाएगा, अच्छा, तो मैं तो क्योंकि फुल बिकॉज़ ट्राई वो करूँगी। बहुत बड़ा इवेंट होता है हाँ, मैंने जालंधर वो का। देखा है। मैं हुँ, पापा के साथ तो नहीं कभी जा पाई, क्योंकि उस टाइम पे पापा भी बिज़ी होते हैं, क्योंकि पापा के शो हुँ, वगैरह होते हैं। तो मैं अपने कॉलेज वालों के साथ गई थी, ये लास्ट ईयर ही देखा है मैंने। हुँ। और वहाँ जाके ना अलग ही दुनिया है, बहुत सुकून है वो वहाँ तो पे। है। मैंने एक बार देखा है वो, और वो अलग ही लेवल पे होता है। हुँ, बहुत मतलब इतना सुकून मिलता है ना, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी बॉडी एकदम फ्री हो जाती है हर टेंशन से। हुँ। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि घर में कि पापा गा रहे हैं और तुम साथ गाने लग गई हो? अ, कोशिश तो पूरी रहती है, पर ना बीच में मैं लाइक मेरे को इतना है नहीं, अभी नॉलेज नहीं है गाने की, मैं स्केल चेंज कर देती हूँ। तो मेरे को ये ना थोड़ा झिझक रहती है कि पापा बोले ना, डांटे ना। और वो बहुत होता हाँ। है। जो बंदा उस लाइन में होता है ना, अगर तुमने स्केल चेंज किया तो अभी रिसेंटली तो कुछ दिन पहले हुआ है, मैंने ना अभी जो मैंने वीडियोस वगैरह डाली, तो मैं पापा से बात कर रही थी उस चीज़ पे। ब्रदर मेरे से बात कर रही थी, मेरे ब्रदर आए थे यहाँ पे। तो मैं बोल रही हूँ कि भैया मैंने ना ये वाली रील डाली है,
तो मैं आगे ना ये वाली डालूँगी, आगे मैंने ये चीज़ नई कुछ ऐसे मैशअप सा बनाया है। तो मैं ऐसे बात कर रही थी, वो बात करते-करते मैं भैया को गा के सुनाने लगी। भैया ने तो कुछ बोला नहीं। अब पापा वहाँ से दूर से डाँट रहे हैं मेरे को, स्केल चेंज कर रही है, तो स्केल चेंज कर रही है। तो मैं चुप हो गई। मेरे को थोड़ा झिझक रहती है कि मैं नहीं गा पाऊँगी। कौन सा स्केल है वैसे आपका? आई प्लास्टिक गेस का या 5 स्टील 5 वाला? नहीं, नहीं, अच्छा। गले का स्केल है। नहीं, नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं ना कौन सा स्केल है। आई गेस जहाँ तक है 5 ब्लैक। ओके, ओके। और फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा कोई फ़ेवरेट एज़ सच कोई फ़ेवरेट नहीं होता। मेरा जो करंटली अगर मेरे को अगर कोई गाना अच्छा लगे, मूड पे डिपेंड मूड करता पे डिपेंड करता है। है। और करंटली अभी क्या कुछ मूड अच्छा कर रहा है अभी? अगर गाने का मन करे तो अभी? अभी अभी तो कुछ नहीं, दिमाग में ही नहीं है अभी। हुँ। तो अब जो मॉडलिंग के तुम कंसाइनमेंट करती हो, जो ये करते हो अपने फ़ोटोशूट्स, इसके पैसे मिलने लग गए हैं? हाँ जी। बिकॉज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फ़ील्ड में एक ये है, फ़ोटोशूट में, कि सब कहते हैं कि कोलैबोरेशन कर लो, है ना? हुँ, हुँ। कि पैसे नहीं दे पाएँगे, है ना? लेकिन क्या पैसे मिलने लग गए हैं? हाँ जी, अब और मिलने लगे। पहले? स्टार्टिंग में जो जब शुरू करा था ना, शुरू से शुरू करा था, जब बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तब शायद मैंने 2-3 कोलैबोरेशंस में करे थे। उसके बाद कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो आपको कहते हैं कि कोलैबोरेशन में कर लो, बट कुछ बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट जो आपके मतलब मेहनत का आपको पे करते हैं। तो मेरे को ना एक मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे को बोला था, उन्होंने मेरे को पूछा था कि आप कोलैबोरेशन में करते हो? जब मैं शूट पे गई थी। तो अ, उन्होंने कहा कि आप कोलैबोरेशन में करते हो कि पेड भी करते हो? हुँ, तो मैंने कहा कि मैं तो अभी कोलैबोरेशन ही कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप अपना फेस किसी को देते हो, आप वो बंदा आपके फेस पे प्रोडक्ट यूज़ करता है, अगर बाय एनी चांस आपको कुछ सूट ना करे, बिल्कुल, तो कहते कि अपनी मेहनत का पे ज़रूर लिया करो। बिल्कुल। तो उसके बाद से मैंने पे लेना स्टार्ट करा। मैंने ना एक चीज़ सीखी है, मेरे एक बॉस होते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि निखिल, अपनी तुम्हें वो जो बोलते हैं ना कि अपनी, कि तुम कला जो कितने वर्थ के हुँ, हो, हुँ, हुँ। वो तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। दुनिया नहीं तुम्हें कभी जी, बताएगी कि जी, तुम इतने ले लो, इतने ले लो। जी, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इससे कम में काम नहीं करूँगा जी, और फ्री में तो नहीं करूँगा। जी, है ना? उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि तुम्हारी स्किन है, सेंसिटिव है, तुम उस पे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कल को स्किन को कुछ हो गया, जी। फेस को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? और दूसरी चीज़ मेहनत लगती है। मेरे को ना बहुत लोग मतलब मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में आके बोलते हैं कि मॉडलिंग एक्टिंग तो इजी है, बैठना ही होता है, मेकअप ही कराना होता है, बट एक एक्चुअल मॉडल को पूछो कि उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता है। अगर आउट ऑफ सिटी आप करते हो, ट्रैवल करके जाते हो, उसकी थकावट अलग से होती है, आपके फेस पे दिखता है कि आप कितने बिल्कुल, थके हुए हो ट्रैवल करके आए। उसके बाद 3-3 4-4 घंटे बैठ के मेकअप करवाना, लैमलाइट, क्योंकि हम इसी इंडस्ट्री में हैं, लैमलाइट आँखों में पड़ती है, पूरा प्रॉपर बॉडी थकावट में आ जाती है। बिल्कुल। उसके बाद घर ट्रैवल बैक करना, तो ईज़ी तो नहीं है ये चीज़। अपना जितना वेट नहीं उससे ज़्यादा तो लहंगे, लहंगे का वेट इतना होता है, है ना? ज्वेलरी होती है, हेयर स्टाइल होता है, कितना कुछ होता है। सही बात है, और उनको तो पहन के खड़े रहो, खड़े रहो, फ़ोटोशूट करते रहो, फ़ोटोशूट तो वो बहुत मुश्किल काम डिफ़िकल्ट है। होता है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ये तो डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं उन्हें खुद कहती हूँ कि एक दिन करो, ठीक है? मैं आपको शूट दे दूँगी, अपना शूट जो मेरा होता है ना वो दे दूँगी, करो फिर मेरे को बताओ कि कितना ईज़ी है और कितना डिफ़िकल्ट है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ना 2006 से इस फ़ील्ड में हूँ, क्रिएटिव फ़ील्ड में। लेकिन आज तक मुझे कोई एक बंदा बोल दे कि अपनी एक अच्छी फ़ोटो दिखा दे। मेरे पास अपनी एक अच्छी फ़ोटो नहीं है जो मैं बोल सकूँ कि ये इस एंगल से मेरे को खींची गई है ना? क्योंकि फ़ोटो आती नहीं है, आती नहीं। पोज़ बनाना ही नहीं आता। हुँ, हुँ। सबसे मुश्किल काम है पोज़ बनाना फ़ोटोशूट में। वो मुझे नहीं पता कि कैसे आप लोग करते हो इतना मुश्किल काम, कि आपको बस बोलो कि फ़ोटो खींचनी है, आप 2 मिनट में खड़े हो जाते हो। हमसे 10-10 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाता वैसे कि हमारी फ़ोटो अच्छी आ जाए। ये एक्चुअली ना कोई भी लड़की है ना, हर लड़की में ये चीज़ होती है। हाँ, मैंने देख एक लिया, गुण लड़कियों में ही होती है, लड़कों में नहीं होती। लड़के बेचारे बेवकूफ़ ही होते हैं, उनको नहीं फ़ोटो खिंचानी आती। लड़कियों को बोल दो ना, चाहे वो कोई कोई भी लड़की है ना, उसको बोल दो कि हाँ, एक पोज़ दे दो, वो आपको 10 पोज़ बता देगी उस चीज़ के। सही बात है, लड़कों से नहीं होता ये। लड़के बेवकूफ़ ही होते हैं, मैंने नहीं, देखा नहीं है। आजकल के लड़के नहीं हैं। नहीं, नहीं, वो शुरू से ही हैं वो। अब की जनरेशन नहीं है ऐसी। मेरा खुद का छोटा भाई है, उसको बहुत शौक है। हुँ, उसको अब तो यूट्यूब करने का। ज़माना ही अलग है ना, अब जनरेशन गैप आ तो गया गैप आ है। गया। हुँ, तो अभी मास्टर्स के बाद क्या प्लान है, या अभी सिर्फ़ मास्टर तक की सोचा है? मास्टर्स के अभी तो सीधा मास्टर्स तक ही सोचा है, उसके और साथ-साथ मास्टर्स नहीं, किसमें करनी है? डांस में ही ओके, स्पेशलाइज़ेशन इन स्पेशल। डांस। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद या तो जॉब
अगर क्योंकि मैं मॉडलिंग एक्टिंग नहीं छोड़ना चाहती, वो साइड बाय साइड चलती ही रहेगी। वो एक तो होता है ना, लक पे डिपेंड होता है, ये इंडस्ट्री लक पे भी डिपेंड करती है। आपका जैक लग गया, नहीं लगा तो नहीं हुँ, लगा, मेहनत करो। मेहनत मैं कर रही हूँ, उतनी मेहनत कर रही हूँ, लक भी साथ दे दे तो हुँ, कहाँ का कहाँ बंदा पहुँच जाता है ना। तो मैंने अपना बैकअप ऐज़ ए रखा है कि अगर मेरे को, अगर नहीं होती मैं इंडस्ट्री हुँ। में या कुछ भी है, तो मैं एज़ ए जॉब, एज़ ए टीचर जॉब करूँगी। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप प्लान हमेशा आपके पास हमेशा। होना, चाहे आप जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाओ, चाहे जितने मर्ज़ी बड़े स्टार बन जाओ, आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आज की जी। डेट में आप एक इनकम पे नहीं जी सकते। एक्चुअली किसी भी फील्ड में है, चाहे वो ऑफिस वर्क है, चाहे वो कोई भी फील्ड है ना आपकी, तो आपको ना एक स्किल वर्क ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल, आजकल टाइम ही स्किल वर्क का है, आपके पास जितनी स्किल्स है ना, आप उतना बढ़िया आपके लिए वो। बिल्कुल। अब देखो यू नो तुम अपने आस-पास ही देखती होगी जलंधर में कि बहुत सी लड़कियाँ रील बना रही हैं, है ना? बहुत लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, फ़ोटोशूट्स कर रही हैं, रील कर रही हैं, लेकिन उनके पास वो एजुकेशन नहीं है। जी। है ना? तुम्हें कथक आती है, तुम डांस में डिग्री कर रही हो, अभी बैचलर्स कंप्लीट होने वाली है, देन मास्टर्स कर रही हो डांस में ही। तो वो एक स्किल है तुम्हारे पास, स्किल है। है ना? आधी लड़कियों के पास नहीं है वो, उनको नहीं समझ आ रही है कि उनको करना क्या है, उनको ये पता लग रहा है कि हमें सिर्फ़ फ़ोटोशूट करने हैं, रील बनानी है, लेकिन ये नहीं पता कि अगर इसके ऊपर एजुकेशन हो जाए तो वो और सोने पे सुहागा जी। है ना? आपको थोड़ा अगर आपको, आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा स्टडी कर लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल चीज़ें वर्क करती कैसे हैं इस लाइन में। क्योंकि मैं 21 की हूँ, बट मैं एज ए कोरियोग्राफर भी काम कर रही हूँ, मतलब अभी तो हुँ, स्टार्ट ही करा है। सी अब अब यहाँ कहीं कहीं पे हमें मॉडलिंग का नहीं कंसाइनमेंट मिल रहा है या असाइनमेंट नहीं मिल रहा, तो कहीं कोरियोग्राफर का मिल या सकता है। ऐसे क्लासेस स्टार्ट कर, मतलब छोटे बच्चों को सिखा लो। या अभी मैंने एनजीओ के साथ, वुमेंस की एनजीओ है, तो मैंने उनके साथ ना एक तीज का इवेंट करा था मैंने, तो उसमें मैंने डांस सिखाया था सबको। क्या एनजीओ है वो? नारी चेतना करके है। नारी चेतना, ओके। तो उनके साथ तुमने इवेंट किया जिसमें तुमने मैंने उन्हें डांस, गिद्दा, मतलब थोड़ा फोक कल्चर में उन्हें सारा हुँ, डांस प्रिपेयर करवाया। तो तुम कुछ ना कुछ करती रहती हो करते रहते हैं, मैं मतलब फ्री नहीं बैठती। कि मंडे टू संडे तुम हुँ, काम, मतलब कभी-कभी फ्री ठीक है, बट ये है कि मैं हर संडे पे, आप बोल दोगे मैं महीने के 4 संडे से, मैं 4 के 4 संडे घर बैठूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। होने से हो सकता ना, तुम वर्कोहॉलिक हो गई हो। और वर्कोहॉलिक होना मेरे को लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, घर में बैठना नहीं चाहिए। सुबह निकलो, शाम को वापस आ जाओ, कुछ ना कुछ करके ही आओगे, कुछ ना कुछ सीख के ही आओगे। हाँ, मेरे पेरेंट्स को ना इस चीज़ से बहुत मतलब ट्रस्ट है उनको इस चीज़ पे, कि अगर ये घर से बाहर निकली है ना, या तो ये कुछ सीख के आएगी, या ये कुछ अच्छा करके आएगी। क्योंकि अभी जैसे यूथ फेस्टिवल है, तो मैंने यूथ फेस्टिवल परफॉर्म करा है, बट मैं 2-3 दिन देखने भी गई हूँ एज़ ए ऑडियंस। हुँ, कुछ वहाँ से स्किल्स नई लेके आई हूँ, कि अच्छा अगर हमारी टीम ने ऐसा परफॉर्म करा है, तो बाकी टीम्स ने कैसा करा है, भंगड़े की टीम्स ने कैसा करा है, क्लासिकल में क्या-क्या सीख के, मतलब सीख सकते हुँ, हैं हम। तो मैं वो चीज़ें भी नोट भी करती हूँ अपने साथ-साथ में, कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो सकती है, मैं ये स्किल ले सकती हूँ, ये कर सकती हुँ, हूँ। हुँ, ये चीज़। और सोशल मीडिया का कितना आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? बिकॉज़ इतना सारा काम करना और उसके बाद एक चीज़ और हैंडल करना और वो है इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक और ये सोशल मीडिया सारा। ये मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? नहीं, ठीक है, मैनेज हो जाता है। क्योंकि एक मॉडल के लिए तो उसका सोशल मीडिया ही उसका लाइक वर्क प्लेस होता है। हुँ, क्योंकि अगर आप जितना डालोगे, है ना, बिल्कुल। आपको उससे काम मिलेगा। तो हमारे लिए तो सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बहुत अगर आप ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ जितना मर्ज़ी अच्छा कर रहे हो, जी। अगर आप उस पे नहीं डाल रहे हो, तो इसका मतलब आप ज़िंदगी में कुछ कर ज़िंदगी ही में नहीं रहे करने, हो। वो दिखेगा नहीं तो कैसे कोई आपको अप्रोच करेगा? ये तो है। अब जैसे मैंने भी अप्रोच किया जी, मेरी एल्गोरिदम में अपना वो लोग दिखाती रहती है कि जो ऐसे लोग हैं ना जो कर रहे हैं, जी। तो फिर वो मैंने मैसेज किया तो उसी इंस्टाग्राम से ही हम कनेक्ट हुए। वही, और हुए भी 4-5 महीने हो गए, हाँ, हमें डिले हाँ, होता क्योंकि जा रहा बिकॉज़ था बीच में वो। आपका यूथ फेस्टिवल आ जी, गया जी, और फिर जी। वो आपने कहा कि बाद में करते हो, मैंने कहा ठीक है। जी। तो ये चीज़। हुँ। तो अभी जो लड़कियाँ जो तुमसे छोटी हैं, जो इस चीज़ को परस्यू करना चाहती हैं, तुम उनको कुछ कहना चाहती हो? मैं उन्हें यही गाइड करना चाहती हूँ कि तुम इस चीज़ को करना चाहते हो ना, ज़रूर करो, बट बी सेफ। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो सोच समझ के कोई भी आपको स्टेप लेना है, कुछ भी लेना है, सोच समझ के अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो फ्रेंड्स के साथ ना, उनके साथ डिस्कस करके ही कोई काम करो। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में ऐसे है ना कि बहुत धोखा मिलता है आपको, बहुत धोखाधड़ी होती है। और मेरे साथ
होते होते भी बची हैं, कई कई इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे। कि पैसे किसी ने माँगे? हाँ, मनी के रिलेटेड भी हुए, ओके। फिर उसके बाद शूट के रिलेटेड भी, और 1-2 बार ये तो गलत ऑफ़र्स भी आई हैं। सो एक मॉडल के लिए या एक पर्सन के लिए डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो बिल्कुल, हैंडल इस बिल्कुल, चीज़ को। बिल्कुल। मुँह पे मना कर दो, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, मुँह पे मना कर दो, बिल्कुल, मतलब कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो अगला बंदा दोबारा मैसेज ही नहीं करेगा मैसेज ही आपको। नहीं करेगा। यस, ये चीज़। हुँ। तो अब तुम्हें समझ आ गई है लोगों की? जज हो जाता है? जज हो जाता है। लड़कियों के पास वैसे भी सिक्स्थ सेंस सिक्स होती सेंस होती है। है ना? लड़कों पहले के भी जज होता था, बट पहले ना इतनी छोटी होती थी, समझ नहीं होती थी हुँ, इतनी। तो मैं हमेशा पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती थी, फ्रेंड्स के साथ। अगर पेरेंट्स से नहीं डिस्कस हो, कई बारी कुछ चीज़ें नहीं बिल्कुल, डिस्कस बिल्कुल। कर पाते, हुँ, तो फ्रेंड्स के साथ। मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया। इवन तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब शूट्स होते थे ना, जब मैंने स्टार्ट ही करा, तो मेरे फ्रेंड्स जाते थे मेरे साथ। हुँ। मैं तुम इत नाम ले सकती हो उनके अगर तुम उनके लेना चाहो इंटरव्यू में, कहीं ऐसा ना नहीं, हो कि मैं बंदा ज़रूर लूँगी। मेरे अकेडमी में मेरे को मिले थे 4 दोस्त थे मेरे, अनमोल, और उसके बाद मनु, फिर तरन भैया, तो और आर्यन। मतलब ये चारों ने इतना साथ दिया है ना, और स्टिल अभी तक दे रहे हैं। अभी सारे अलग-अलग हो गए हैं, कुछ अपने कामों में बिज़ी हैं, कुछ कहाँ हैं, हुँ, कहीं कोई बाहर चला गया, बट स्टिल एक कनेक्शन है सबके साथ। हुँ, तो स्टिल वो गाइड करते हैं, कोई चीज़ है या अगर मेरे को कुछ पूछना है, तो मैं ज़रूर उन्हें कॉल करती हूँ कि मेरे को अच्छा ये भैया ये चीज़ है, यहाँ पे अड़ गई हूँ मैं। तो वो मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं। हुँ। तुमने रंग दे बसंती मूवी देखी है? हाँ जी। रंग दे बसंती, आमिर खान नहीं, वाली? थोड़ी बहुत देखी है, इतना याद नहीं है। ओके। कितना मिस करोगे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि आज तुम्हारा कॉलेज का आखिरी दिन है? आई विल स्टार्ट क्राइंग, बिकॉज़ मैंने कॉलेज से ही सब सीखा, और जो मेमोरीज़ मैंने कॉलेज में बनाई है ना, वो शायद ही मैं अपनी फुल लाइफ टाइम मॉडलिंग में या किसी चीज़ में बनाऊँगी। क्योंकि एक जो कॉलेज वाला इंसान है ना, हुँ, हुँ, हुँ। वो मेरे को लगता है बाहर नहीं। नहीं, वो एक बारी आप कॉलेज चले गए ना, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। लाइफ ही ऐसी है, वो एक डिफरेंट ही चीज़ है। हुँ, और अगर एक बार आप यूथ फेस्टिवल में चले गए, तो मतलब आपके पास ढेर सारी मेमोरीज होंगी। और एक ही हिसाब से मेरा ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर है, तो मेरा ग्रेजुएशन में एज ए यूथ फेस्टिवल में जाना लास्ट था, तो मैं परफॉर्मेंस के बाद मैं रोई थी इस चीज़ को कि पता नहीं आगे स्टेज पे परफॉर्म कर पाऊँगी, नहीं कर क्यों पाऊँगी। मास्टर में तो कर सकते हैं ना? अभी फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। मैं तो अपनी हुँ, तरफ से प्लान ज़रूर कर रही हूँ कि मैं तो मास्टर्स करूँगी, बट स्टिल फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। सही बात है। तो मैं हमेशा फिर मैं प्रे भी ये चीज़ करके आई हूँ कि चाहे जैसे मर्ज़ी, चाहे एज़ ए ऑडियंस देना, चाहे टीचर देना, चाहे स्टूडेंट देना, पर मेरे को वो स्टेज देना। मैंने वो ना रंग दे बसंती का ज़िक्र इसलिए किया था कि उसमें ना आमिर खान ना एक जगह पे एक डायलॉग मारता है कि यूनिवर्सिटी के गेट के इस तरफ हम ज़िंदगी को नचाते हैं और गेट के उस तरफ ज़िंदगी हमें नचाती है। तो अभी आप कॉलेज में हो तो आप ज़िंदगी को नचा रहे हो अपने हिसाब से, है ना? आपको नहीं पता कि कल को जब आप बाहर जाओगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये जो मेमोरीज़ है ना, ये सारी उम्र तुम्हारे साथ रहने ये वाली है। लाइफ टाइम रहती है मेमोरीज़। तो मैं अभी मेमोरीज़ बना रही हूँ। जितनी मेमोरीज़ मेरे से बना होती है ना, मैं उतनी बना रही हूँ विद टीचर्स, विद माय फ्रेंड्स, और साथ-साथ में क्योंकि हम सारे डे स्कॉलर्स हैं जितने भी फ्रेंड्स हैं। कभी मौका मिलता है ना हॉस्टल स्टे करने का, तो हम हॉस्टल में बहुत मस्ती करते हैं। मतलब हमारे कॉम्पिटिशन्स के टाइम थे, तो हम 10 लड़कियाँ हॉस्टल में स्टे करी थी, मतलब डांस की टीम स्टे करी थी, म्यूज़िक वालों की करी थी। तो ऐसे ही ना वो मतलब लाइन टू लाइन रूम्स मिले हुए थे सबको साथ-साथ में। तो ऑब्वियसली डांस के बच्चे हैं, क्लासिकल के स्टूडेंट हैं, तो घुंघरू होंगे सबके पास। तो तुमने गाना चला दिया, नहीं, आमी दे हम तो आन दिन दिन। रात के 2 बज रहे हैं, क्योंकि सोया तो ऑब्वियसली जहाँ पे सारे इकट्ठे फ्रेंड्स हुए जहाँ हैं, वहाँ नींद वगैरह भूल जाओ, मस्ती-मज़ाक चल रही नींद थोड़ी ना आती है वहाँ। है। तो हमारे में से ना एक लड़की हाथ ऐसे घुंघरू लेके पॉकेट में डाल के घूम रही है। वो उसने पहले एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया, तो सुबह म्यूज़िक डिपार्टमेंट वाले बच्चे ना उठ के बोले, तुमने म्यूज़िक वो घुंघरू की आवाज़ सुनी, घुंघरू की आवाज़ सुनी? कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है अंदर। तो हमने बहुत मस्ती करी है ऐसी। एक मैंने वो देखा था एक कि इंस्टाग्राम पे रील आई थी, उसमें भी कोई कॉलेज था, वो गर्ल्स का कॉलेज था। हुँ। वहाँ पे ना लड़की ऊँची-ऊँची वो हामी जे तुम्हार वो ना रात को गा रही हो और घुंघरू बजा रही हो। तो ऐसे-ऐसे खुराफातें होती रहती हैं कॉलेज में। बहुत हम मतलब हम सोलन गए थे, हमारी ना रेड क्रॉस ए वालों की तरफ एक से थी। 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, ये सवाल पे मैं आने वाला था। यूथ फेस्टिवल के लिए घूमना बहुत पड़ता है। तो हुँ, हुँ। कहाँ-कहाँ घूम लिया? यूथ फेस्टिवल अभी के लिए तो हम अमृतसर ही गए थे, मतलब
बट वैसे फंक्शंस जो आउटर फंक्शंस मैंने करे हैं, तो एज इवेंट मैंने करा था, एक डलहौजी में करा था इवेंट। तो वो न्यू ईयर का इवेंट था, वो बाहर मतलब कॉलेज के अंडर नहीं था, वो वैसे ही था कोई और। तो डलहौजी घूमी हूँ मैं, फिर खजियार मैंने घूमा है। उसके बाद कॉलेज वालों के साथ मैं अमृतसर हो गया अपना, लुधियाने। GNDU। हाँ जी, जी एंड हम्म। लुधियाने, फिर उसके बाद ये सोलन, शिमला, यहाँ तक गए ये हैं। कॉलेज वालों के साथ हाँ, मजे बड़े आते हैं ना, बहुत। क्योंकि जो सरकारी पैसे पे घूमना बहुत मजेदार है। अपने पैसे खर्च नहीं होते ना उसमें, ना ट्रैवलिंग के हो रहे हैं ना रहने के हो रहे हैं, सरकारी पैसा है वहाँ पे सोलन में तो बहुत मेमोरीज क्रिएट हुई थी, और वहाँ पे हमने दूसरे कॉलेजेस के साथ भी इंटरेक्ट करा था। तो हम्म। वहाँ के बच्चे ना उस लाइक कि HMV की लड़कियाँ अलग ही हैं, ये सब अपनी ही मस्ती में रहती है, ये मतलब 24/7 ये मस्ती में ही रहती है अपनी। और तुमने फर्क देखा है कुछ, तुम हिमाचल में जैसे जाके आई, तो वहाँ के कल्चर में और हमारे कल्चर में बड़ा डांस का बड़ा फ़र्क है। तुमने बहुत बड़ी। कभी सोचा कि मैं वैसा डांस भी सीखूँ? मेरी नानी नाटी। हिमाचल से अच्छा, है। नानी हिमाचल से हैं, कहाँ से? मेरी नानी कांगड़ा साइड से, अच्छा, और नानू मेरे हमीरपुर साइड से। तो ठीक है। मतलब कि हिमाचल। दादके तुम्हारे पंजाब से हैं। हाँ, दाद के पंजाब से। ऐसी है, ठीक है मिक्स है, फिर तो बढ़िया है। तो मैंने ये तो अभी हिमाचली जाते हो कल्चर भी देखा। हाँ, हमीरपुर? हमीरपुर नहीं गई मैं, कांगड़ा? कांगड़े गई हूँ, नानी वाली साइड में गई हूँ। कांगड़ा कहाँ पे? कांगड़ा रिल्लू। रीलू कहाँ? शाहपुर पता है आपको? हुँ, शाहपुर के। मेरे को सब पता कांगड़ा के बारे हाँ, में। शाहपुर के अंदर जाके है, 2-3 किलोमीटर का फ़र्क है, रिल्लू वहाँ पे क्योंकि पड़ता है। मेरे खुद के चाचा जी रैत में रहते हैं। अच्छा, अच्छा। रैत पता है? नहीं। गग्गल एयरपोर्ट पता है? हाँ जी। कांगड़ा से पहले हाँ आता है। जी, हाँ तो जी। गग्गल से पहले चंबी नदी आती है। अच्छा, चंबी नदी के बाद रैत गाँव है एक, तो वहाँ पे वो रहते हैं। अच्छा। मम्मी को पता होगा शायद या नानी को पता हुँ, होगा, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे। तो हिमाचली कल्चर का भी टेस्ट है थोड़ा, नहीं, गाँव का। वो होता ही है मतलब हाँ कि, जी। और पंजाब का तो अलग ही एक मज़ा हाँ, है ना? तो और क्या है अब? अब अभी देखते हैं क्या करना है आगे। मतलब कि इतना तो है कि प्रोफ़ेसर तो बन ही जाऊँगी ना? हाँ, इतना है कि कुछ नहीं होगा तो कुछ तो कर ही लूँगी मैं अपनी लाइफ़ हुँ, में। प्रोफ़ेसर भी नहीं, अपनी एकेडमी तो खोल ही लूँगी मैं। इतना कॉन्फिडेंस मेरे को खुद पे है कि मैं मतलब कि पैसे तो कमा ही लूँगी, हाँ, पैसे तो कमा ही लूँगी। पैसे तो कमा ही लूँगी, उसकी ऊपर से टेंशन। इज़्ज़त का पैसा, मतलब अपने हुँ। पेरेंट्स को प्राउड करके। नहीं, वो सबसे ज़रूरी है, और पेरेंट्स सारी उम्र ना अपना, वो क्या बोलते हैं उसे, कि अपने शौक मारते हैं। जब उनके बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो अपने शौक ख़त्म कर देते हैं। उनके सारे शौक ना फिर वो अपने बच्चों में डाल देते हैं, जी, जी। कि कम से कम हम नहीं कुछ कर पाए तो ये कर लें, ये कर लें। है ना? और जब बच्चा उस चीज़ को करता है ना, तो मुझे लगता है कि माँ-बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, बिकॉज़ और कोई अपना नहीं है। जी, ये तो है। सिर्फ़ ब्लड रिलेशन जो होते हैं वही अपने होते हैं, बाकी बाकी नहीं है, अब कोई कोई भी रिलेशन है वो आपका अपना नहीं है। नहीं है। वो एक टाइम है, 2 साल है, 3 साल है, 10 साल है, हार्डली। एक ना एक दिन वो अपनी लाइफ़ में आगे चला चले जाएगा। जाएँगे, हाँ, और आगे चला जाएगा। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको तो कोई नहीं आपके बुलाता। जितने मर्ज़ी रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त हों, वो आपको नहीं बुलाते। नहीं बुलाता। और जैसे ही आपकी जेब और में पैसा, पीछे करते हैं सो अलग। स्ट्रगल अभी जैसे मेरा स्ट्रगल टाइम है ना, मेरे को पीछे खींचने वाले बहुत हैं। वो तो होंगे ही। पुश करने वाले बहुत अलग, आगे पुश करने वाले बहुत कम है, बहुत ही कम। और जिस दिन तुम बन जाओगी, वो ही जो पीछे खींचते हैं वही हमें तो जाओ। पता था एक दिन हाँ। रागिनी करेगी, ऐसे ही बोलते हैं। जी। हुँ, ये चीज़ स्टार्टिंग से कोई भी आर्टिस्ट है ना, आप किसी भी आर्टिस्ट का स्ट्रगल सुन लो, ये चीज़ आती ही आती है। पीछे खींचने वाले बहुत हैं, मतलब कोई देखना नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हुँ। वैसे तो चलो, मैं ना ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, मैं ये चाहता था कि मैं तुम्हारे पापा से ही पूछूँ, लेकिन तुमसे पूछ लेता हूँ कि तुमने कभी पापा को देखा है प्ले करते हुए मनमोहन वारिस सर के साथ? मैंने ऐसे ऐसा प्ले करते हुए तो नहीं देखा, बट मैं छोटी थी ना, तो मैं एक बारी पापा के साथ शूट पे गई थी। ओके। मैं छोटे होते वहाँ से भी मेरे को ना बहुत शौक पड़ा शूटिंग लाइन में, क्योंकि जब हुँ, मैं 8 साल की थी तब मैंने एक सॉन्ग शूट करा था। अ, भजन था वो शूट करा था, तो मैं पापा के साथ गई थी। उसके बाद में मनमोहन वारिस कमल हीर का एक सॉन्ग आया था, तो तब मैं गई थी, मतलब पापा के साथ गई थी। वहाँ से भी मेरे को शौक पड़ा। हुँ, मैंने वैसे देखा है, मैं वैसे मिली हूँ, बट कभी परफॉर्म पापा को उनके साथ परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। यूट्यूब पे उनकी वीडियोस ज़रूर देखी है। हुँ। नहीं, मुझे लगता है कि कि जो पापा की स्ट्रगल है, वो शायद अब रागिनी पूरी करे, है ना? तो ये चीज़, तो कैसा लगा बात करके रागिनी? बहुत अच्छा।
मज़ा आया? थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए यहाँ नहीं पे। मज़ा आया? जी, बहुत। मैं ना लास्ट में अपनी तारीफ़ करवाता हूँ, पहले तो मैं सारी गेस्ट की करता रहता हूँ, लास्ट में मैं अपनी करवा लेता हूँ थोड़ी-सी, तो आप कर सकते हो। नहीं, फॉर श्योर मैं अब नहीं भी बोलते मैं तो भी करती। मैंने एज़ सच इतना नाइस नेचर नहीं देखा लोगों का, ठीक है? मैं बहुत लोगों से इंटरैक्ट भी करी, पर इतना वार्म नेचर जैसे आपने वेलकम करा सबको, और थैंक यू आपको नहीं, नहीं हमें थैंक यू बुलाया। आपका, आप जलंधर से स्पेशली यहाँ चल नहीं, के आए, थैंक यू। तो अभी आप इनवाइट नहीं करते तो मैं शायद कभी नहीं आती। नहीं, नहीं आते तो सही, वो तो कोई ना किसी काम से तो चंडीगढ़ आना ही हो जाता। जी, तो अभी आज सारी फैमिली आई, तो शॉपिंग करनी है इसके बाद? देखते कहीं घूमने फिरने जाएँगे। ओके क्योंकि आज पूरा दिन तो छुट्टी जी, है, आज तो कुछ होना नहीं, जी। है ना? तो नाइस तो थैंक यू सो मच रागिनी थैंक यू। और आई होप कि कि कुछ ना हो तो कम से कम प्रोफ़ेसर रागिनी बन जाए, है ना? और जी। फिर हम प्रोफ़ेसर रागिनी का इंटरव्यू लें। नहीं, आपकी प्रेयर्स साथ में हैं, तो लेकिन होप उसके सो। लिए तो यूजीसी भी क्लियर करना पड़ता है ना फिर प्रोफ़ेसर के उसके लिए लिए? एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो आप जैसे मास्टर्स के साथ-साथ में ना आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, या ओके। आप प्रोफ़ेसर अगर आप लग जाते हो, प्रोफ़ेसर या टीचर लग जाते हो, उसके साथ-साथ में एग्ज़ाम्स दे सकते हो। अच्छा टीचर लगने के लिए ज़रूरी नहीं है, नहीं, प्रोफ़ेसर बनने के लिए यूजीसी क्लियर करना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद भी वैसे आप स्कूल टीचिंग कर सकते हो आराम से। ओके, आप अल्टरनेटिव एग्ज़ाम्स देते रहो साथ-साथ में। लेकिन टीचर नहीं बना, फिर बनना तो फिर प्रोफ़ेसर ही है। कम से कम सैलरी तो अच्छी मिले नहीं, फॉर श्योर। और टॉर अलग होती है कॉलेज की। और ऊपर से चेरी ऑन द टॉप ही अगर प्रोफ़ेसर मॉडल हो तो वो तो है ही है, दोनों तरफ से कमाई आ रही दोनों है। तरफ से आ रही है। कॉलेज के बाद मॉडलिंग असाइनमेंट हो और रहे हैं। एक रोल मॉडल भी बनता है ना, एक वो कि तो है ही हाँ, है। मैं अपने जूनियर्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह हूँ कि बिल्कुल। वो कई लोग मेरे को आके बोलते हैं, कई मेरे जूनियर्स आके बोलते हैं दी हमें ना आपकी तरह बनना है। तो आप जैसे मॉडलिंग करते हो, आप जैसे 3-4 काम करते हो, तो हमें आपकी तरह बनना है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप अपना आपकी हुँ, अलग पर्सनैलिटी है, आप मेरे से बहुत आगे हो, सही बात आप है। बहुत आगे जाओगे। मैं कहा आप ये मत सोचो कि आप मेरे तक ही सीमित रह जाओगे, बिल्कुल आप मेरे से बहुत आगे जाओगे। तो मैं जितनी बार भी मेरे को कोई मेरा जूनियर मिलता है, तो मैं अगर वो मेरे को बोलता है तो मैं हमेशा उन्हें गाइड ही करती हूँ अच्छी चीज़ों और के लिए। वो जो है ना, जो रागनी कर रही है, वो रागनी ही कर सकती है। कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। अगर वो चाहे भी ना कि मैं ये 3-4 काम कर लूँ, वो नहीं हो सकते। बिकॉज़ वो रागनी के अंदर ही खुद है ना? उसके अंदर कहीं से आया नहीं है, उसने किसी को देखा नहीं है, उसने खुद ही वो डेवलप किया है अपने अंदर। ये जी, चीज़, नाइस। तो थैंक यू सो मच रागिनी थैंक यू और सर। आई होप कि जितने तुम्हारे ड्रीम्स हैं वो पूरे हों और तुम्हारे पापा के, मम्मी के, सबके जितने ड्रीम्स हैं तुम्हें लेके वो सब पूरे हों और फिर कुछ सालों बाद हम बैठें और यहाँ बात करें, है श्योर ना? श्योर थैंक कि यू अब थैंक यू ज़िंदगी में क्या हुआ, जी है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू।